हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में देखा, हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में देखा और आज के इस चैप्टर में हम वेटलैंड्स के बारे में और खासकर रामसर साइट और रामसर कन्वेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल वेटलैंड्स होते क्या हैं और ये रामसर सिटी जो है वो है कहाँ, वहाँ पर किस तरीके का कन्वेंशन हुआ था इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए, और वेटलैंड्स जो है कितने सिग्निफिकेंट है हमारे इस इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, कितने क्रूशियल हैं, उन सभी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज रामसर साइट्स वेटलैंड्स इन इंडिया। सबसे पहला, व्हाट इज अ वेटलैंड। एक वेटलैंड होता क्या है? देखिए, आपने लैंड सुना होगा, आपने एक्वेटिक एरिया सुना होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि टेरेस्ट्रियल एरिया होता है या फिर एक एक्वेटिक एरिया होता है। टेरेस्ट्रियल एरिया यानी कि जहाँ पर लैंड मास है पूरी तरीके से, वहाँ पर लैंड है, और एक्वेटिक एरिया जो है या फिर एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पर पूरी तरीके से पानी होता है। फॉर एग्जाम्पल लेक्स है या फिर ओशंस है, रिवर्स है। टेरेस्ट्रियल वगैरह रीजन्स है, कंट्रीज वगैरह जो होते हैं, लैंड मास जिसे हम कहते हैं। लेकिन एक ऐसा चंद एरिया होता है जहाँ पर इन दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, जिसे एक वेटलैंड कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर क्लियरली देख सकते हैं, ये ना ही एक रिवर है जो कि ड्राई अप हो चुकी है और ना ही एक पूरी तरीके से लैंड है। दरअसल एक लैंड मास है जो कि फ्लड किया गया है या फिर फ्लडेड रीजन है, और वहां पर इस तरीके का वाटर जो है हमें छोटे छोटे पैचेस में देखने को मिलता है। इसी पूरे एरिया को मिलाकर जो है वेटलैंड कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही एक्सोटिक हमें अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलेंगे, प्लांट हो या फिर एनिमल हो। बहुत से माइग्रेटरी स्पीशीज जो है वो इस तरीके के वेटलैंड्स पर आते हैं। ब्रीडिंग वगैरह के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए ये वेटलैंड्स बहुत ही क्रूशियल होते हैं। तो अ वेटलैंड इज अ डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने कहा कि एक डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम है। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं तो लैंड मास है, एक्वेटिक इकोसिस्टम तो पूरा पानी, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। दैट इज फ्लडेड बाय वाटर, यानी कि एक लैंड जो कि फ्लड हुआ है कई सालों पहले, जो है वहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए होंगे, या फिर रिसेंटली भी कई बार जो है फ्लड्स आए हुए होंगे, और उस लैंड में जो है ये वाटर स्टैग्नेट होता है और एक नई जिंदगी जो है वहाँ पर बसर होती है, एक नया इकोसिस्टम वहाँ पर बन जाता है, इधर परमानेंटली और सीजनली। तो वहां पर फ्लड्स जो है हमें देखने को मिलते हैं परमानेंटली या फिर सीजनली, वाटर वहां पर अवेलेबल होता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैचेस, इस पूरे एरिया को जो है वेटलैंड कहा जाता है। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो इन्हीं वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सोटिक स्पीशीज हमें प्लांट और एनिमल लाइफ के वहां पर देखने को मिलते हैं। एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये वेटलैंड्स बहुत जरूरी है। माइग्रेटरी स्पीशीज की भी जब हम बात करते हैं तो उनके लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स की तरह होते हैं। वेटलैंड में सपोर्ट बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, तो बोथ एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जीवों को भी ये सपोर्ट करता है, और टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर रहने वालों को भी ये सपोर्ट करता है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? दरअसल रामसर एक सिटी है जो कि ईरान में है, ईरान कंट्री में रामसर जो है वो एक सिटी है। तो एक कन्वेंशन को जो है रामसर में साइन किया गया था। रामसर कन्वेंशन इज अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स दैट वाज साइंड इन 1971 इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर। तो इन्हीं वेटलैंड्स को बचाने के लिए दुनिया भर के जितने भी सरकारें थी वो सभी आई हुई थी कि हम जो है इन वेटलैंड्स को बचाएंगे। एक अग्रीमेंट जो है हम करते हैं, कन्वेंशन जो है वो लाते हैं। तो इस ईरान की सिटी में जो है इस कन्वेंशन को रखा गया था, तो उसे वही का नाम दिया गया रामसर कन्वेंशन। The negotiations for the convention started in 1960 by the different countries and NGOs for the protection of wetland habitats of migratory water birds. Migratory species के लिए बहुत ही एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ये वेटलैंड्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और वहाँ के एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें किस तरीके से बचाया जा सकता है, तो इस सवाल को लेकर 1960 से ही जो है चर्चा हो रही थी। अलग अलग सरकारें जो थी, अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग NGOs जो थे वो चर्चा कर रहे थे। फाइनली इट केम इनटू फोर्स इन 1975। इन इंडिया इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1981। इंडिया में 1981 में इसे फोर्स में लाया गया। इंडिया भी जो है इंडिया ने भी रेटिफाई किया हुआ है रामसर कन्वेंशन को। देयर आर 42 रामसर साइट्स इन इंडिया लिस्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन पूरी दुनिया भर के अलग अलग इस तरीके के वेटलैंड्स के एक लिस्ट को मेंटेन करता है। तो उसमें से 42 जो है इंडिया में है, यानी कि उस पूरे लिस्ट में 42 वेटलैंड्स जो है वो इंडिया में हमें अवेलेबल है। एग्जाम्पल अष्टमुडी वेट लेक दैट इज इन केरला, भितरकनिका मैनग्रोव्स इन ओडिशा, कोल्लेरू लेक इन एपी। कोल्लेरू लेक तो बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्रे पेलिकन्स जो माइग्रेटरी स्पीशीज है वो हर साल यहाँ पर आते हैं और एक फेस्टिवल की तरह जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से वेटलैंड्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं एनवायरनमेंट और उसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर।
पर्पस ऑफ रामसार कन्वेंशन, इसका पर्पस क्या है? देखिए, द कन्वेंशन वर्क्स ऑन 3 पिलर्स दैट डिफाइन द पर्पस ऑफ रामसार कन्वेंशन। 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस कन्वेंशन के। वाइज यूज, टू वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, पानी भी अवेलेबल है, लैंड भी अवेलेबल है, तो उसे किस तरीके से वाइजली आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी का, उस पूरे वेटलैंड का, ये सबसे पहला एक पिलर है। दूसरा पिलर, लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, डेसिग्नेट सूटेबल वेटलैंड्स अंडर द रामसार लिस्ट टू इफेक्टिवली मैनेज दोस्त। दरअसल इस कन्वेंशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि कंट्रीज किस तरीके से जो है अपने नेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए, इन वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए। और इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी चंद लीगली बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग भी अग्रीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एमओयूज भी देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से इन वेटलैंड्स को बचाया जाएगा। तो एक लिस्ट मेंटेन की जाती है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स जो होते हैं पूरी दुनिया में, उन्हें किस तरीके से हम प्रिजर्व वगैरह कर सकते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, महज लिस्ट होने से कुछ भी नहीं होता, उस लिस्ट को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा और उस प्रिजर्व करने के लिए कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की। टू ब्रिंग कोऑपरेशन इंटरनेशनली ओवर द ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स, कई बार ये वेटलैंड्स ट्रांस बाउंड्री भी होते हैं, अलग अलग कंट्रीज जो है इन वेटलैंड्स को शेयर भी करते हैं, इतने बड़े एरिया में जो है ये स्प्रेड हुए होते हैं। शेयर्ड वेटलैंड्स सिस्टम एंड शेयर्ड स्पीशीज, तो माइग्रेटरी स्पीशीज जब हम कहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री में नहीं होते, वो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी। अब जब हम कहते हैं कि ट्रांस बाउंड्री है तो 2 कंट्रीज या फिर उससे ज्यादा कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो किस तरीके से हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन ला सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच, ताकि इन यूनिक सिस्टम्स को, यूनिक इकोसिस्टम्स को बचाया जा सके, और यहाँ पर जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो हम कहते हैं माइग्रेटरी स्पीशीज को, उन्हें किस तरीके से बचाया जा सके। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी रामसार कन्वेंशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।